कहता है सुलेमान किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। कहता है सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स एगो। आज से लगभग 8000 साल पहले जहां इंसान ने क्या उगाना शुरू किया था, व्हीट एंड बार्ले को। एनिमल रेयरिंग का काम शुरू हुआ था, गोट कैटल यहीं पर रखी गई थी और सबसे पहले विलेजेस में रहना भी यहीं पर स्टार्ट किया गया था, इसी एरिया के अंदर। कहता है लोकेट द गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर और विंध्यास इंडिया सेंट्रल इंडिया के अंदर। ये मैप है दोस्तों, मैंने पहले ही लाइन लगा कर रख दी है। यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेस्ट साइड है और ये तुम्हारी ईस्ट साइड है। सबसे पहले हमने देखना है नर्मदा रिवर को। नर्मदा रिवर ये फ्लो करती है ओके मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक हिल से और अरेबियन सी में आकर गिर जाती है। इधर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। और सेकंड उन्होंने कहा था कि आपको फाइंड आउट करना है नॉर्थ वेस्ट के अंदर जहां पर व्हीट सबसे पहले हो गई थी, वो कौन सी थी, किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। फिर उसने कहा था आपको गारो खांसी की पहाड़ियाँ, ये गारो है मेघालय के आसपास, यहाँ चारों तरफ मैं यहाँ बना देता हूँ मेघालय, तो चारों तरफ गारो खांसी और जैंतिया की पहाड़ियाँ जिनसे टकराकर कॉन्टिन्यूसली मानसून रेन होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होती है। फिर वो कहता है तुम्हारे कि सेंट्रल इंडिया के अंदर विंध्यास, सेंटर का मतलब क्या है, एमपी, और यहाँ पर विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं। तो पूरा जो स्टांजा है वो रिलेटेड है किस चीज़ से, मैप से और इस फार्मूले से कि सबसे पहले सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ है। सभ्यता का जन्म होता है दोस्तों सबसे पहले नदियों के आसपास। तो लोथल, मैंने एक फार्मूला लिखा है देखो, लोभी मोसी का हरा कंघा लेने से रमा रोस में आ गई। लोभी मतलब लो से लोथल, लोथल एक शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम, भी से भोगवा नदी के किनारे था, मो से मोहनजोदाड़ो, सी सिंधु यानी कि इंडस रिवर, ह हड़प्पा, र से रावी नदी के किनारे, क कालीबंगा, घ घग्गर नदी के किनारे, रमा र से रंगपुर, मा से माही रिवर, रो से रोपड़, स से सतलुज नदी के किनारे पर। आज भी हम कहाँ रहना पसंद करें, नदियों के किनारे तो रहना पसंद करते हैं। हमारी ज़मीनें कहाँ होती हैं, ज़्यादातर नहर के किनारे लगती हो ताकि पानी की अच्छी व्यवस्था हो, तो उस समय भी रहते थे। एक फार्मूला और लिखा है मैंने, समानता। इसका मतलब क्या है, समानता का मतलब है स से साबरमती रिवर, म से माही रिवर, न से नर्मदा रिवर, ता से तापी रिवर। ये वो 4 रिवर हैं जो कौन सी साइड गिरती हैं, अरेबियन सी की तरफ गिरती हैं। ओके, ये मैप है साउथ इंडिया का, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये चारों रिवर किस डायरेक्शन में बहती हैं, अरेबियन सी वाली वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। तो 4 रिवर कौन सी है, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा इज अ वेरी फेमस रिवर, ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, कहता है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज। आपको बताना है कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में ही हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है। तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर, बस इतना याद रखो कि ट्रिब्यूटरीज जो होती है बड़ी नदी के साथ बहने वाली छोटी छोटी सी रिवर्स होती है, डेट फ्लोज इनटू लार्जर रिवर, जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। आज से लगभग 4700 साल पहले, लगभग 5000 साल लगा लो, सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसी नदी के किनारे पर नए नए शहरों का जन्म हुआ था। लोभी मोसी का हरा कंका लेने से रमा रोस में आ गई, याद रखना। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा के नदी के किनारे पर शहरों का जन्म हुआ, बनारस का जन्म हुआ, हरिद्वार का जन्म हुआ, इट ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। ओके, अब कहता है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब अगले पेज पर हमें किस किस को दिखाना है, गंगा रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन को। सोन इसके साथ साथ बहती है और पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। ये 2 मैप याद रखना है, इंडस के बारे में बताना है आपको, सोन नदी के बारे में बताता है। कहता है इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। मगध, बेटा मगध के बारे में तो हम सब जानते हैं, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उन सबका आपने नाम सुना होगा। वो इसी मगधा एम्पायर के रहने वाले थे। ओके, चाणक्य नाटक आता है दूरदर्शन के ऊपर, जरूर देखना। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, आज का उस जमाने का मगध जो गंगा नदी के तट पर था, आज बिहार में है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, मैंने नाम लिया अशोका द ग्रेट, वो बहुत पावरफुल थे। किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और इन्हीं राजाओं ने दूसरे एरिया को जीतकर भारत का विकास करना शुरू किया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट द सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट्स। अब एक बात था, उस जमाने में क्या करते थे लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, मजबूरी भी थी, भोजन की तलाश में, कुछ भी लगा लीजिए। द हिल्स एंड द हाउ माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। उस जमाने में पहाड़ों के कारण
इन सब चीज़ों के कारण, डेजर्ट के कारण जो जर्नी थी यानी कि यात्रा थी बड़ी भयानक हुआ करती थी, खतरनाक हुआ करती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हुई, सब कुछ पॉसिबल हो गया। सो मैन एंड वुमेन मूवमेंट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड as also to escape from natural disaster like floods, droughts. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchant traveled with caravans. देखो, लोग घूमते थे, कुछ लोग आर्मीज में हुआ करते थे, दूसरे देशों को जीत लिया करते थे। और फिर वो कहता है कुछ मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो कारवाज में चलते थे। कारवाज क्या होता है? ग्रुप बनाकर चलना, ठीक है। कैरिंग वैल्यूएबल गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, शॉपिंग ऑफ अदर स्टॉपिंग ऑफ ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। कुछ टीचर्स भी होते थे रिलीजियस टीचर, आपने पढ़ा ही होगा गुरु नानक देव जी के बारे में, आपने कबीरदास के बारे में पढ़ा होगा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने जो धर्म उपदेशक शब्द होते थे उनका प्रवचन किया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। कुछ लोगों को ये शौक थे कि वो नए नए स्थानों को ढूंढे। अब जैसे कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। कहता है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ ए डेज, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ ए डेज, आजकल लोग क्यों ट्रैवल किया करते हैं। कहता है लुक एट मैप वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाहिल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर। देखो भारत की जो लोकेशन है, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, पिछले मैप में मैंने तुम्हें इंडस के बारे में बताना था बेटा। यहाँ एक मानसरोवर लेक है, यहीं के आसपास से देखो ये इंडस रिवर यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान पहुँच जाती है। ये बेटा तुम्हारा गंगा रिवर की जर्नी है, ओके, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है बेटा, ठीक है। अब वो कहता है कि भारत का फ्रंटियर, ये भारत का फ्रंटियर है बेटा, यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, ये मैंने मैप में लगा दिया। हिमालय उत्तरी दिशी तो निधि विगाह स्थित है पृथ्वी न मान दंडस्थि। उत्तर दिशा में हिमालय इस तरह से खड़ा है जैसे भारत का पहरेदार खड़ा हो, यहाँ से लेकर पूरे के पूरे हिमालय। तो आप सोच सकते हो कैसे आना जाना मुश्किल था। यहाँ चारों तरफ नदियाँ बहती हैं, बीच में इधर भी नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर डेजर्ट है भारत का, तो इधर ओशियन पड़ता है दोनों तरफ। तो रास्ता कितना खतरनाक है आप खुद समझ सकते हो कि लोग उस जमाने में जब कुछ भी सुविधाएं नहीं थी तो कैसे घूमते थे। कहता है पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। आपको पता है लोग बाहर से आए और भारत के अंदर सेटल्ड हो गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर, और इसी से हमारा क्या हुआ, कल्चर भी एनरिच्ड हुआ। अब भारत में सबसे तुम्हें आप पता है जो इंडिया है वो मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज कौन सी है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट टाइम में हिंदुओं का राज हुआ करता था, मेडिवल टाइम में मुस्लिम्स, और जो हमारा मॉडर्न टाइम है इसके अंदर ब्रिटिशर्स, क्रिश्चियंस आ गए थे। ये 3 पार्ट्स में हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉरवर्ड फॉर द नेम ऑफ द लैंड, ओके। सो आई विल स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ।